अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। काशी के गंगा में बढ़ते हुए शैवाल का मामला और भी गंभीर हो चला है। ऐसे में पानी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा बढ़ने की वजह से ऑक्सीजन लेवल पर खास करके प्रभाव पड़ा है, जो कि जल में रहने वाले जंतु और जनमानस दोनों के लिए हानिकारक है। शोधकर्ताओं ने शैवाल वाले पानी पर जांच किया है और एक रिपोर्ट तैयार किया है। आइए जानते हैं वो रिपोर्ट क्या है और पानी में शैवाल की कमी करने के लिए, शैवाल को खत्म करने के लिए क्या उपाय किया जा रहा है। गंगा का पानी हरे रंग में तब्दील हो चुका है। ये तस्वीर लगातार 21 दिनों से बनी हुई है। मामला गरमाया तो जिला अधिकारी ने जांच कमेटी गठित की, जिसमें उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी शामिल किया गया। जांच कमेटी ने गंगा के पानी का सैंपल लेकर जांच किया, जिसकी रिपोर्ट शासन को सौंप दिया गया। रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ कि गंगा का पानी मिर्जापुर में गंगा के किनारे यानी स्टीम में बने एक पुराने एसटीपी के कारण हुआ है, जिसके कारण शैवाल बन गया। उस एसटीपी को पुराने तकनीक से चलाया जा रहा है, जो कि लीकेज करता है और सीवेज गंगा में जाता है। यही कारण है कि डाउन स्ट्रीम यानी वाराणसी में गंगा के पानी में शैवाल जमा हो गया। रिपोर्ट में उस बात का भी खुलासा हुआ कि गंगा के पानी में नाइट्रोजन और फास्फोरस मानक से अधिक पाया गया है, जो ऑक्सीजन लेवल को काफ़ी कम कर देता है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी ने अभी बनारस की जनता से यह अपील की है कि अभी 4-5 दिनों तक गंगा में स्नान या फिर आचमन न करें। उनका कहना है कि गंगा में पानी की मात्रा बढ़ी है, जिसके कारण शैवाल जल्द खत्म हो जाएगा। जिला अधिकारी भी इस मामले को लेकर काफ़ी चिंतित दिखे और लगातार इसका उपचार चल रहा है। आज वाराणसी दशाश्वमेध घाट पर नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा द्वारा भेजी गई टीम ने गंगा नदी में बायो रेमिडिएशन सॉल्यूशन स्प्रे करके हरे शैवाल का उपचार किया जा रहा है। इसका परीक्षण आज सुबह किया गया, जो सफल रहा। स्प्रे का कार्य शाम 4 बजे से किया जाएगा, जो 1-2 दिन चलेगा। यह सॉल्यूशन जर्मन कंपनी द्वारा उपलब्ध कराया गया है। हालांकि प्रशासन का दावा है कि जल्द ही स्थिति काबू में आ जाएगी। नाइट्रोजन फास्फोरस देखिए, मई में 17-18 मई को तेज अतिवृष्टि हुई थी, पूरा लगातार बारिश हुई थी। तो आसपास के फील्ड से, खेतों से कुछ फर्टिलाइज़र जो डालते हैं, क्योंकि वो बह के आए टाली के माध्यम से, और कुछ जगह से ओवरफ्लो भी हुआ, कुछ सीवेज वगैरह का बारिश भर जाने की वजह से, और पानी कम था और जो उसमें से ग्रीन एल्गी फॉर्मेशन थोड़ा सा, तो जब उसको न्यूट्रिएंट या फर्टिलाइज़र या उसके उपयोग तापमान मिला, गर्मी में पानी कम था तो उसमें उसका जनरेशन हुआ। अब लगातार पानी में वृद्धि हो रही है और उसमें भी ग्रीन एल्गी में भी कमी आ रही है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आगे आने वाले कुछ ही दिनों में गंगा का पानी काफ़ी साफ और ग्रीन जो कलर है वो सब खत्म हो जाएगा। तो है, और अगर अब थोड़ा जहाँ नाव खड़ी हैं, जहाँ पे पानी स्टेगनेंट है, वहाँ पे अभी आचमन कुछ दिन, 1-2 दिन या जो भी है ना करे तो ठीक है। 2 दिन में वो भी उस पर कार्रवाई हो रही है, सफाई भी चल रही है। मंडे से उस पर अभियान चलेगा। नाव के जो पानी रुका हुआ है वहाँ भी सफाई की बात है। तो पानी आ रहा है, तो ऐसा है कि अभी आगे आने वाले समय में 2-3 दिन में पानी में आप आचमन और स्नान कर सकते हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है देखने में। सर, नाइट्रोजन फास्फोरस की संख्या किस तरीके से बढ़ी और कैसे ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई? उन्होंने फिर विंध्याचल यानी मिर्ज़ापुर का जो बॉर्डर है, विंध्याचल के अपस्ट्रीम से सैंपल लिया। वहाँ विंध्याचल के अपस्ट्रीम में उनको ग्रीन एल्गी नहीं मिली। उनकी जो रिपोर्ट है, उनकी आख्या है कि नीचे आने के बाद में कन्वेंशनल सिस्टम पर, पुरानी पद्धति पर, लेगुनी सिस्टम पर, जो केवल टैंक बना करके ही उसमें सफाई होती है। 4 MLD का एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट विंध्याचल में बना हुआ था। अतिवृष्टि के कारण उसमें काफ़ी ग्रीन एल्गी ब्लूम भरा हुआ था उसमें, क्योंकि जो लेगुनिक सिस्टम में है उसमें एरोबिक, एनारोबिक और फैकल्टी प्लांट्स ही होते हैं। तो जहाँ एनारोबिक सिस्टम या उसमें ट्रीटमेंट होता है तो उसमें एल्गी का डिपोजिशन था, तो ओवरफ्लो होकर आके गंगा में मिला। अब इसकी वजह से 2 चीज़ें हो रही है। एक तो जो उसके अंदर शैवाल बन गया है, शैवाल के बनने की वजह से क्या होगा कि सन रेडिएशन है
वो एक तरह से कवच की तरह से शैवाल एक काम करेंगे। तो उसमें जो ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है एटमॉस्फेयर से पानी के साथ में, जिससे हमारा BOD जो होता है या डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है, उसकी कंसंट्रेशन बराबर रहती है। अब जब ये सतह पर ज़्यादा समय तक अगर रहेंगे तो ये सन रेडिएशन को ब्लॉक करेंगे और आपका जो ऑक्सीजन होगा एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ में उसका एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। सो फिर क्या होगा, उसके अंदर जो जीव जंतु हैं, स्पेशली जो फिशेज़ हैं, एल्गीज और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो लोग अपना डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन को यूज़ करना शुरू करेंगे सर्वाइवल के लिए। और एक सिचुएशन अगर ये कंटिन्यू रहा बहुत दिनों तक, तो फिर क्या होगा कि डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन इतना कम हो जाएगा कि वो उनको फिर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलेगी और दे में एक्चुअली डाई ऑफ। सो हालांकि अभी ये सिचुएशन नहीं लग रही है क्योंकि पूरी तरीके से बहुत एरिया में कवरेज नहीं है, कुछ एरियाज़ में ही है, तो अभी वो सिचुएशन तो नहीं है। लेकिन ये काफ़ी पर्यावरण के दृष्टि से काफ़ी गंभीर समस्या लग रही है एक्चुअली। प्रोफेसर साहब, क्या लगातार सवाल पिछले 20 दिनों से बने हुए हैं? कहा जा रहा है कि मिर्ज़ापुर से ये खराब STP के कारण आया हुआ है। आचमन करने या स्नान करने में कोई दिक्कत या फिर इसमें कुछ सावधानी करना होगा? जी बिल्कुल, इस समय ये जो पानी है ये पानी टॉक्सिक होता है और आपको इन प्रिंसिपल अगर आप देखें तो आपको वहाँ पर उसके पानी के यूज़ से बचना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन जो लोग डेली अगर वहाँ पे नहाने के लिए जाते हैं, बहुत से हमारे लोग संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में लोग स्नान करने जाते हैं, तो ये एक ऐसा समय है जहाँ पर उसमें स्नान करना ज़्यादा उचित नहीं होगा। पीने के लिए तो सर्टेनली उसको नहीं पीना है और जहाँ तक अवॉइड करें उसको, वहाँ से जो सप्लाई है वाटर का वो आसपास के जो लोग हैं उसको यूज़ करना बंद कर दें, क्योंकि ये दिक्कत हो सकता है इससे। नहीं, वही मैंने बताया कि चूँकि कंसंट्रेशन ये डिपेंड करता है। अभी तक जो स्टडी हुई है उसमें ये नहीं बता पाया गया, अभी अब नहीं पता चला है कि कौन से टॉक्सिन्स हैं उसमें। सो जब तक ये टॉक्सिन्स पता नहीं चल पाते हैं तब तक ये कहना बहुत अनुचित होगा, बट एज ए प्रिकॉशनरी मेजर्स हम लोगों को उसको यूज़ करना नहीं चाहिए। देखिए, मैं अगर शुरू से बताता हूँ, जब पहली बार से इंसिडेंट रिपोर्ट होना शुरू हुए हैं तभी से नमामि गंगे ने इसका संज्ञान लिया है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इस पर लगातार मीटिंगें की हैं। निर्देशित किया गया है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी, DM सर के थ्रू भी और नमामि गंगे में DG सर के थ्रू भी। तो वो चीज़ों पर लगातार NMCG की और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का समन्वय बना हुआ है, लगातार कोऑर्डिनेशन में इसमें काम हो रहा है। एक्टिविटीज़ क्या क्या की गई हैं इसमें, तो जितने STP हैं उनकी रेगुलर मॉनिटरिंग हो रही है। उसके अलावा एक फ्रीक्वेंसी पे पहले भी मॉनिटरिंग हो रही थी, उसको इंश्योर किया गया कि जितने भी STP हैं वो सारे STP अच्छे से काम करें, कोई अनट्रीटेड सीवेज नदी में STP के थ्रू ना आए। वाराणसी में भी स्पेसिफिकली रमन्ना का जो STP है वो ट्रायल फेज़ में अभी चल रहा है। 80 से डाइवर्ट होके 70 मिलियन लीटर पर डे पानी अभी उस ट्रीटमेंट प्लांट में पहुंचने लगा है और इस मंथ के एंड तक जो थोड़ा बहुत ओवरफ्लो अभी बचा है 80 का, उसको भी कंट्रोल किया जाएगा। इसके अलावा वाराणसी में जो घाट हैं उनकी क्लीनलीनेस के लिए ऑलरेडी प्रोजेक्ट चल रहा है, जो डेली बेसिस पे आप लोग लोकल्स हैं अगर देखते होंगे कि डेली बेसिस पे घाटों की क्लीनिंग होती है, सॉलिड वेस्ट रिमूव होता है और उसका प्रॉपर डिस्पोजल होता है। तीसरा जो अभी इंसिडेंट हुआ था, इसके बाद से वेरियस जो टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं, वी आर ट्राइंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग दोज, वी आर ट्राइंग एंड अप्लाइंग दोज कि वो कितना कारगर सिद्ध हो सकते हैं। तो उसी चरण में एक जो आज कुछ सोल्यूशन लेके आए थे जो एल्गी को डिसइंटीग्रेट कर देता है, तो हमने कुछ इसी का नदी का पानी लेके ही और उसमें वो सैंपल डाल कर देखे, जो फोटोज़ मैंने आपके साथ शेयर भी किए हैं, तो उसमें विजिबल डिफरेंस है। तो वी आर होपफुल कि इसके रिजल्ट्स बहुत जल्द आएंगे और अच्छे आएंगे। सर, आपको क्या लगता है कब तक गंगा का पानी फिर से अपने रंग में आ जाएगा और ये छिड़काव कब तक चलेगा? मैडम, छिड़काव अभी जो हम सैंपल लेके आए हैं उससे हम कर रहे हैं, वो 1000 लीटर में 2.5 किलो जो है सॉल्यूशन ऐड करके उससे छिड़काव आप देखेंगे टीम जितनी लगी हुई है वो कर रहे हैं, जितना वो हो जाएगा। उससे पहले आज सुबह DO के सैंपल्स लेके गई है टीम, उसके बाद भी सैंपल्स लिए जाएंगे, तो उसमें डिफरेंस देखेंगे कितना डिफरेंस एक्चुअली आता है, उसके बाद फिर आगे की
सर अनलॉक हो गया है शहर में और अब श्रद्धालु भी आना शुरू कर दिए हैं, और तो इस ऐसे में ये पानी जनमानस के लिए कितना खतरनाक है? मैडम इसकी रेगुलर टेस्टिंग यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से भी और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से की जा रही है लगातार। तो इसमें ये पाया गया है कि डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन 8.8 के आसपास है, विच इज़ वेरी गुड। जो हेल्थी एक वाटर में होनी चाहिए वो है। आज पीएच हम नॉर्मली ऑन साइट भी कर सकते हैं, पीएच वैल्यूज़ हमने चेक की हैं, तो पीएच में भी कोई ऐसा वेरिएशन नहीं है। इसके अलावा कोई भी ऐसा इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं हुआ है कि जो श्रद्धालु अभी स्नान कर रहे हैं उसमें किसी तरीके का हेल्थ कॉम्प्लिकेशन आया हुआ हो। वो सब प्रॉपरली वी आर मॉनिटरिंग इट कि उस तरीके का कुछ शरीर पे हेल्थ वाइज कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो। सर ये गंगा में किस तरह का केमिकल छिड़काव हो रहा है और ये कहाँ से आया? मैडम बहुत सारी एजेंसीज़ होती हैं, उनके ये पेटेंटेड प्रोडक्ट्स होते हैं। जो चीज़ हम इंश्योर कर रहे हैं वो ये कि वो क्लेम करते हैं कि एल्गल बूम के केस में ये प्रोडक्ट यूज़ किया जाता है उनका। ये पैथोजेनिक नहीं है, यानी कि इसके छिड़काव से कोई इकोसिस्टम पर, नदी के इकोसिस्टम पर या जो श्रद्धालु इसमें स्नान करते हैं उनकी हेल्थ पे कोई असर नहीं पड़ता है। तो दैट वी आर इंश्योरिंग, और ये उनका पेटेंटेड प्रोडक्ट होता है। दाहिनी माँ गंगा में बढ़ते हुए शैवाल को कम करने के लिए बायो रिमेडिएशन सॉल्यूशन स्प्रे कराया जा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि नमामि गंगे के कर्मचारी सुबह से लगे हुए हैं और गंगा के पानी में लगातार स्प्रे कर रहे हैं, जिससे कि गंगा का पानी फिर से स्वच्छ और निर्मल हो जाए, जिसे लेकर जिला अधिकारी भी काफ़ी चिंतित दिख रहे हैं और लगातार तरह तरह के प्रयास कर रहे हैं। जर्मनी कंपनी से ये स्प्रे मंगाया गया है कि गंगा का पानी पहले से और भी स्वच्छ और निर्मल हो जाए, जिससे कि जीव जंतु को किसी भी प्रकार की हानि ना पहुंचे। प्रभा साक्षी से आरती पांडे, बनारस।